जय माता दी। जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस का जो पाठ चल रहा है, जिसमें अयोध्या कांड का पाठ है, उसमें आज हम मास पारायण 14वें विश्राम का श्रवण करेंगे। तो चलो भगवान श्री राम की विशेष कृपा का पाठ, श्री रामचरित का पाठ, अयोध्या कांड का श्रवण करते हैं। कहे प्रिय वचन विवेक में, कीनी मात परितोष, लगे प्रबोधन जान कही, प्रगट विपन गुण दोष। माता के सामने सीता जी कुछ कहने में सचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले कि हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, हे सुंदरी, तब तब तुम अपनी कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे हैं। हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। हे बामा, यदि प्रेम वश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल व सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नद नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर ही धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल की वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृग लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल और क्रील के जंगल में की शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम ही घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाला गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की ये शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी
कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वह पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित हो, परंतु मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु सज्जन सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक कि स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्यपति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पत्तों की बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर मैं सुजान श्रोमणी, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरा प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। हे सुकुमारी हूँ, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है, तो आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वह वचन के वियोग को भी न संभाल सकी
अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी ये दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को भी न रखेगी ये। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा कि बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है, इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सांस के पाम लगी और बोली कि हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोक का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करके कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी की जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी के सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरणों कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाया तब वह व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वह कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराजा वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता।
उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह का कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई, बड़ा लाभ हुआ। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार में कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह वश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सुख चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं कहेगी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि हे पापनी, के कई ने बुरी तरह घात लगाया है, परंतु उसमें जानकर धैर्य धारण किया। स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोले कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यह निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ हित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर कि हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चितने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे फल बड़ा यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न भी मत होना।
सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावें। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें, पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी। फिर ये आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम व अनन्य सब प्रागाढ़ प्रेम नित्य नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वह उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं और सिर ढूंढकर पीट पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सिए सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाए, बारही बार स्नेह बस राव ले उरलाए। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष कृपा का पाठ, जो श्री रामचरितमानस है, उसके अयोध्या कांड के उस भाग को श्रवण किया जिसमें माँ सीता को रघुनाथ समझाते हैं कि वन में आप इतनी कोमल हो कि आप वनवास मुझे हुआ है, आपको नहीं हुआ। जब कैकेयी ने वनवास की जो इच्छा जाहिर की थी और भगवान श्री राम ने स्वयं ही वो इच्छा ग्रहण कर ली अपने पिता के वचनों की खातर, तो सीता जी जब जाने की जिद करती हैं तो वो कहते हैं कि आप इतनी कोमल हो, आपको यहाँ रहकर अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी जो वन की कठिनाई है, वन में जो मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप नहीं सह सकती। तब माँ सीता ने कहा कि मैं, अगर मेरे प्राण रहेंगे तभी मैं उनकी सेवा कर सकूंगी, आपके बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तो भगवान श्री राम उनको ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी सुनते हैं कि भाई राम वन के लिए जा रहे हैं, माँ सीता जा रही हैं, तो वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि भगवान श्री राम के चरणों को पकड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप ही मेरा सब कुछ हो, मैं आपके साथ चलूंगा। परंतु भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, इसको कौन संभालेगा, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न दोनों ही अपने अनुसार गए हुए हैं। परंतु लक्ष्मण का कहना कि मेरा सब कुछ, गुरु, भाई, बंधु, माता, पिता, देव, सब कुछ आप हो, मेरा आपके चरणों की सेवा ही मेरे लिए सर्व सब है। तब लक्ष्मण की ऐसी हालात देखकर भगवान श्री राम उनको अपने साथ ले जाने की अनुमति दे देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर वो माता सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। और वहां से वो जब आज्ञा लेते हैं, मन में एक भय है कहीं माँ मना ना कर दे। परंतु जब सुमित्रा माँ को पता चलता है कि कैकेयी ने ऐसे निर्दयी वचन मांगे हैं, तो वो बहुत परेशान तो होती हैं, परंतु ये कहकर उन्हें वरदान देती हैं,
उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि आज के बाद तुम भगवान श्री राम के साथ, माँ सीता के साथ, उनको पिता समझना राम को, और सीता को अपनी माता समझकर उनके चरणों में अपने सेवा करना। तो हमने बड़ा अनुपम पाठ पढ़ा भगवान श्री राम, माँ जगदम्बा, माँ सीता जी की कथा का। और कैसे कहते हैं कि रघुकुल के जो अयोध्या के वासी हैं वो कहते हैं कि कितना मनोरम दृश्य आने वाला था, कितना मनोरम पाठ था, बड़ा मनोरम चल रहा था कि अयोध्या का जो राजपाट है वो भगवान राम को मिलेगा। परंतु ऐसी भी अनहोनी हो सकती है कि राजपाट के बदले उन्हें 14 साल का वनवास मिल रहा है। तो यही भगवान की एक लीला है। हम उस लीला को जान सकते हैं कि कैसे कैसे ये जो रामायण का पाठ है, इसमें हमें विशेष रूप से हर बात में एक शिक्षा दी गई है, जिसमें इस बात में ये शिक्षा दी गई है कि बिल्कुल किनारे पर जिनको सुबह राजपाट मिलना है उनको वनवास मिल गया। तो भगवान की मर्जी का कुछ पता नहीं होता। होनी जब भगवान के साथ होनी नहीं टलती तो हम तो चीज ही क्या है। इसलिए हमें हर एक स्थिति में अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए, हर एक स्थिति का सामना करना चाहिए। तो हमें रामायण, पूरी की पूरी रामायण हमें शिक्षा देती है कैसे हमारा भाइयों में आपस प्यार होना चाहिए, कैसा पति पत्नी का रिश्ता होता है। तो हमने बड़ा कुछ इसमें जाना। तो हम भगवान श्री राम से, माँ सिया से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री राम, हमने जो पाठ किया है उस पाठ को स्वीकार करना, इसमें हमसे कोई गलती हो गई है उसको क्षमा करना, अपना विशेष रूप से हमें आशीर्वाद देना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है। आपने अयोध्या में जो राम भवन मंदिर बना है उसमें कल प्राण प्रतिष्ठा का जो समागम हुआ है, उन लला के, राम लला के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि नमन है। उनके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, हर गलती के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं और वो हमें इतना सक्षम बनाए कि हम उनके दर्शन करते रहें, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। जय माता दी, जय श्री राम।